कृष्ण प्राप्ति नहीं, सीधे 50वीं सीढ़ी चढ़ने की मत सोचा करो। बीच में बहुत सारी सीढ़ियां हैं, धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा। इतने बड़े पांव नहीं कि आप 50वीं सीढ़ी चढ़ जाओ। हमारा उद्देश्य क्या है? किसी से पूछो, किसी भी भक्त से पूछो, आपका उद्देश्य क्या? तिलक क्यों लगाते हो? नाम जप क्यों करते हो? कंठीमाला क्यों करते हो? एकादशी क्यों करते हो? वृंदावन क्यों जाते हो? हम पे श्री जी की कृपा हो जाए, हमको ठाकुर जी मिल जाए। इतनी जल्दी मिल जाएंगे? जैसे आप किसी मार्ग पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ऋषिकेश में बैठे हैं तो निश्चित है कि बद्रीनाथ ही आते हैं, बार बार बद्रीनाथ जा रहे हो तो ऋषिकेश से आपका उद्देश्य बद्रीनाथ जाना ही है। पर बीच में कई ऐसे शहर पड़ेंगे, अगर आप कहीं भटकोगे तो आप उन शहरों का नाम पूछोगे, ना कि सीधा बद्रीनाथ। 300 किलोमीटर दूर का नाम थोड़ी लोगे। यहां से चलते समय आप पूछोगे भैया शिवपुरी कितना दूर रह गया? शिवपुरी वहां जाओ, आगे से मुड़ोगे शिवपुरी आ जाएगा। उससे आगे जाओ, श्रीनगर कितनी दूर है? ये देवप्रयाग कितना दूर है? यहां है देवप्रयाग। वहां के लिए रास्ता कैसे? आपके पड़ाव धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सीधे ही बद्रीनाथ नहीं पहुंचा जाता। सनई सनई है। वैष्णव का पहला पड़ाव होना चाहिए प्रेम। किस लिए भजन कर रहा है? किस लिए कथा सुन रहा है? किस लिए वृंदावन जा रहा है? किस लिए गंगा जी का आश्रय ले रहा है? किस लिए कंठी पहनता है? किस लिए एकादशी करता है? मैं प्रेमी बनूं। पहले प्रेमी तो बनूं। पहला पड़ाव उसका प्रेम होना चाहिए। प्रेमी बनने का स्वभाव क्या? उसकी दृष्टि बदल जाए। अब वो सबको देख करके मुस्कुराता ही है। मैं ऐसे ऐसे प्रेमियों को भी जानता हूं जो किंचित बात विरह की सुन लें तो नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते हैं। प्रेमी का इस स्वरूप हो जाता है कि उस बहुत जल्दी भाव में आ जाएगा, बहुत जल्दी भावुक हो जाएगा। हम होते हैं, हमारे आगे तो व्यक्ति गंगा जी में कूद जाए तो हमको विरह नहीं होता। प्रेमी व्यक्ति कैसा होगा? किंचित कोई भाव ऐसा देख लेगा ना, बहुत छोटा सा, कोई व्याकुल बैठा है, उस व्याकुलता को देख करके वो विरह में आ जाएगा। ये होता है प्रेमी का स्वरूप। आधुनिक भाषा में उसको कह देते हैं ये बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता, बहुत जल्दी भावुक हो जाता है। संसार को देख करके भावुक हो रहा है। एक बात बताएं, भावुक व्यक्ति प्रेमी बहुत जल्दी बन सकता है। अगर किसी के अंदर भावुकता बहुत ज्यादा है ना, तो एक प्रकार से वो ये समझ ले कि उसको कई सीढ़ियां पहले से चढ़ा हुआ है। वो भावुक व्यक्ति बस प्रेम की ओर बढ़ जाए, प्रेमी और बन जाए, और अधिक प्रेम हो जाए, और वही प्रेम वृंदावन चंद से हो जाए उसका। हम कई जगह कथा करने जाते हैं तो कथा करके जब निकलने लगते हैं ना वापस, 7 दिन पूरे होने के बाद, बहुत लोग भावुक हो जाते हैं। जिनके यहां रुकने का प्रसंग होता है वो लोग भावुक। एक जगह तो बहुत ही भयानक स्थिति हुई, मैं ही घबरा गया। एक जगह कथा थी, अब जगह का नाम तो नहीं लूंगा मैं, तो वहां जो यजमान थे, मुख्य यजमान, इतने भावुक, इतने भावुक, पहले दिन से ही रोने लग गए। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले अब 6 दिन रह गए, आप 6 दिन रहोगे बस, लाल जी के केवल 6 दिन दर्शन होंगे। दूसरे दिन और रोने लग गए। मैंने कि भैया तुम ऐसे मत करो, अभी तो कथा तो पूरी करनी है हमको। चौथे दिन सबका नाच रहे थे, नंद घन आनंद भयो, जो वो कोने में खड़े होकर रो रहे। बोले क्यों, क्या हो गया? 3 ही दिन रह गए अब बस। जिस दिन विश्राम दिवस था, मैं तो बहुत घबरा रहा था। मैंने आज क्या होगा, वो पहले दिन से ही रो रहे हैं। वही हुआ। अच्छा, ऐसा और था कि कथा करते ही मुझे एयरपोर्ट जाना था, मेरी फ्लाइट थी। कथा भी मैंने सुबह सुबह की थी 7 बजे से। आरती, विश्राम आरती हो रही थी, और मैं बस ये था कि हे लाल जी कुछ हो नहीं, बहुत भाव में। वही हुआ, आरती करते करते दोनों, पहले तो उनकी गृहिणी मूर्छित होकर गिर पड़ी, बेहोश ही हो गई, और फिर जो उनके पतिदेव थे उनको देख के वो भी हो गए। उसके पीछे बिल्कुल भी किंचित ही, हमको तो समझ में आया था नाटक, लेकिन नहीं, वास्तविक था। पानी वानी डाला भैया, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह सब कम होता चला गया। एक कथा भी आती है, सुना है?
एक महाराष्ट्र के राजा थे। उन राजा का एक ही बात उसके मन में चलती थी कि मेरे नगर में कोई साधु आ जाए, मेरे नगर में कोई संत आ जाए, मेरे नगर में कोई भक्त आ जाए। दुनिया में ऐश्वर्यवान व्यक्ति केवल इसकी प्रतीक्षा करता है कि मेरे पास धन बहुत आ जाए। वो इसकी प्रतीक्षा करते थे कि कोई भक्त, साधु, संत, विरक्त या वैष्णव दंपति या कोई कथा वक्ता कोई आ जाए मेरे नगर में, बस। ऐसी कृपा हुई। अयोध्या से कुछ लोग पंढरपुर दर्शन करने जा रहे थे और उन महात्मा के उन राजा के नगर में आ गए। नगर से होके पंढरपुर का रास्ता था, तो पंढरपुर की ओर जा रहे थे। शाम काल का समय हो गया। राजा को पता चली संतों की टोली आ रही है। वो तो ऐसा और था राजा, वो दूर दूर तक उसने अपने सैनिक लगा रखे थे। बोले आसपास के रास्तों से अगर कोई संत निकल के जा रहे हैं उनसे भी कहो यहां होके जाएं, हमारे नगर में होके जाएं। ऐसी भगवत प्रीति, भक्त प्रीति भी सबके हृदय में नहीं होती। ये बात बंधुओं लिख लीजिएगा, जिस दिन हरि प्रिय आपको प्रिय लगने लग जाए, समझ जाना आप हरि के प्रिय होते जा रहे हो। आपको पता चल जाता है व्रज से कोई आया, भले ही आप उसको जानते नहीं, पर आपके मन में उत्साह हो जाता है हमारे वृंदावन से आए हैं, श्री राधारमण जी के यहां से आए हैं, श्री बिहारी जी के चरणों से आए हैं। भले ही आपका परिचय नहीं, फिर भी आप ब्रज से आए जान करके उनको प्रणाम करने जाओ। ऐसी प्रीति अगर आपके चित्त में है, आप प्रेम की अवस्था में आ चुके हो। हरि से ज्यादा हरिजनों से प्रीति हो तो अयोध्या से संतों की टोली आई। रात में राजा ने खूब सुंदर उनका स्वागत किया, सबके लिए बढ़िया शिविर बनवाए, बढ़िया सबके लिए भोजन की व्यवस्था करी। सब साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। बोले वाह भैया राजा, तेने तो हमारा दिल जीत लिया, क्या सुंदर व्यवस्था की, सब संतों के सबके चरण धोए, सबको माला पहनाई, प्रसाद पवाया, सोने की उत्तम व्यवस्था। और राजा रात में सोने अपने महल में नहीं गया, वहीं बैठा शिविर के बाहर ही पूरे परिवार सहित, कि कोई संत कोई आज्ञा कर दें सेवा के लिए, हम उनकी सेवा करें। संतों ने दूसरे दिन उठ करके राजा से कहा, देखो हम तुम्हारी सेवा से इतने प्रसन्न हैं कि हम सबके मन में आया कि हम कम से कम 5 दिन तो यहां रुकें। राजा रोने लगा, बोले महाराज मेरे ऊपर बड़ी कृपा, आप रुकिए। 5 दिन पूर्ण हुए। सब संत बोले भैया हमको पंढरपुर जाना है, अब आप हमको आज्ञा दो। राजा बोला भगवान मैं अपनी एक बात निवेदित करूं। बोले क्या? 5 दिन बाद रामनवमी है, श्री राम जी का अद्भुत उत्सव है, आप लोग सब यहीं रुक जाएं, 5 दिन और रामनवमी करके चले जाएं। संत बोले भाई क्या बुराई है, इतनी अच्छी व्यवस्था राजा कर ही रहे हैं, वहीं बढ़िया कीर्तन भजन होने दो, सत्संग होने दो। 5 दिन रुक गए, सबने रामनवमी करी, अभिषेक किया राम जी का। रामनवमी पूर्ण करके सब अगले दिन संत महापुरुष बोले अब हमको आज्ञा दो, हम लोग सब चलें पंढरपुर। बोले महाराज नेक और रुक जाओ, हनुमान जयंती और आ रही है, हनुमान जन्मोत्सव, आप सब लोग रुके रहेंगे तो आप सबके सानिध्य में, हमको तो कुछ आता नहीं, हम हनुमान जी का जन्मोत्सव करेंगे। अब वो सेवा इतनी अच्छी कर रखी थी कि कुछ संत तो बेचारे उसके पक्ष में रहते थे, बोले रुक ही जाओ, बढ़िया व्यवस्था तो कर ही रखी है। रुक गए, हनुमान जन्मोत्सव तक सब लोग रुक गए। सब लोगों ने हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया। संत महापुरुष कहने लगे, बोले भैया अब हमको आज्ञा दे दो, अब हम लोग चलें। बोले महाराज उसके बाद में फिर कोई और उत्सव आ रहा था 15 दिन बाद, उसका नाम ले दिया। बोले वो किए बिना तो आप कैसे जाओगे, कहां आपको व्यवस्था ही नहीं मिलेगी, मेरे यहां हो जाएगा। 15 दिन और रुक गए, फिर जाने लग गए। बोले महाराज गंगा दशहरा आने वाला है, आप सब लोग कहां, गंगा जी तो मिलेंगे, मैं गंगा जल मंगवाऊंगा ना अपने सैनिकों को भेज करके, यहीं आप सब लोगों के लिए सूक्ष्म गंगा प्रकट करवा दूंगा। फिर रुक गए, गंगा दशहरा हो गए। सब करते 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 महाराज जेठ का महीना निकल गया। कब आए थे? रामनवमी पे आए थे, तब से जेठ आ गई। जेठ के बाद अब फिर जन्माष्टमी राधाष्टमी के उत्सव आ गए। वो उत्सवों के बहाने दे दे करके संतों को रोक लें। महाराज अब तो चातुर्मास करना पड़ेगा आपको, चातुर्मास प्रारंभ, कहां जाओगे, यहीं कर लो। चातुर्मास करवा दिया। चातुर्मास के बाद कार्तिक का महीना आ गया, कार्तिक में तो मैं जाने नहीं दूंगा आप लोगों को।
दिवाली होली ये तो यहीं करनी पड़ेगी, होली आ रही है, होली पे तो सब संग रहेंगे। करते करते फिर से रामनवमी आ गई। संत जनों ने चरण पकड़े, बोले राजन अब तो जान दो हम। संत तो राजा बोले एक काम करो, क्या बाल भोग करके चले जाओ, कुछ नहीं तो सुबह का बाल भोग तो ले लीजिए। बोले ठीक है। अब बाल भोग भाग पा करके तैयार हुए ही थे, बोले बाल भोग पा लिया सब। बोले देखे ना कढ़ाई चढ़ गई है, राजभोग बनना है, राजभोग तो पा जाओ। संत बोले जे नहीं हिलने देगा हमको। बोले देखो ये सब अनादर हो जाएगा, इतनी पूड़ी कचौड़ी सब्जी बन रही है, इनको तो पा जाओ। यहां राजभोग पाने लगे, एक संत ने घूम के देखा तो वहां रात के ब्यारू भोग भी बनने शुरू हो गए थे। बोले ब्यारू करके जाने देगा। अंत तो गत्वा उस राजा की स्थिति ऐसी हो गई, जब संत लोग हट में आ गए कि नहीं हम तो जाएंगे, राजा के यहां से उस क्षेत्र से जैसे ही बाहर निकले, तब तक तो राजा रो रहा था, संतों के जाते ही राजा अचेत हो गया, प्राण निकल गए उसके। मैं संतों के बगैर कैसे रहूं? हम इस स्थिति में हम तो कभी आ ही नहीं सकते। खैर सुन लीजिए, बस हमारे यहां तो 4 दिन रुक जाए तो कब जाएंगे ये बला। बैठ गए हमारे घर में आके। सब तरीके के लोग होते हैं। अब तो लोग हमको बहुत प्रेम करने लग गए, जब हमको कोई जानता नहीं था तब हमने भी ऐसे घरों में रुके हैं। पर सत्य बात है बंधुओं, ठाकुर जी से प्रेम तो सबको हो जाता है, पर हरिजनों से जिसको प्रेम हो जाए समझ जाओ कि उसको ठाकुर जी से वो अब प्रेम की अवस्था में आ चुका है। जिसको हरिजन प्रिय लगने लग जाए, हरि के जन प्रिय लगने लग जाए। आप लोग किया करो, कभी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कभी अनजान स्थान पर कोई तिलक मात्र लगाया घूम रहा हो, उसको भी जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सामने वाला प्रत्युत्तर में अगर ये पूछ ले भैया कौन, कुछ नहीं आपके माथे पे हमने तिलक देखा, कंठ में हमने तुलसी जी देखी तो हमको लगा कि आप वैष्णव हो इसलिए हमने प्रणाम किया। ऐसा स्वभाव। तो प्रथम गंतव्य ठाकुर जी नहीं होने चाहिए, पहला गंतव्य प्रेम होना चाहिए। हमारे भजन का, हमारे साधन का, हमारी कथा का, हमारे नियमों का, सबका प्रथम पहले किसको प्राप्त करना है कि पहले हम प्रेमी बने। पहले ठाकुर जी नहीं, पहले ठाकुर जी के लायक बनो, और फिर जब लायक बन जाओगे ठाकुर जी को कभी अपने केंद्र बिंदु में मत रखो। एक बात बहुत ध्यान से सुनो, किसी को पाने के लिए आप मत तड़पो, स्वयं को ऐसा बनाओ कि सामने वाला आपको पाने के लिए तड़पे, सामने वाला आपको पाना चाहे। पिक्चरों में ऐसे दिखाते हैं ना कि कोई प्रेम करता था किसी कन्या से और उसको सीधे तो पानी पाया, तो खुद इतना बढ़िया पढ़ लिख करके बड़ा मजिस्ट्रेट बन गया महाराज, आगे पुलिस पीछे पुलिस, अब वो छोरी डोल रही है वाकू पावे को, इससे मेरा ब्याह हो। ठीक वैसे ही ये बात शास्त्रीय है कि ठाकुर जी को पाने के लिए आप केंद्र बिंदु ठाकुर जी को मत रखो चित्त में कि उनको मुझे प्राप्त करना है। ठाकुर जी को जो जो प्रिय है वो सारे गुण मेरे भीतर आ जाएं ताकि ठाकुर जी को मैं प्रिय लगूं। आप पीछे मत पड़ो उनके, स्वयं को ऐसा बनाओ कि ठाकुर जी पीछे पड़े आपके। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के चरित्र में आता है कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रीनाथ जी जब प्रकट हुए ना तो पहले श्रीनाथ जी की भुजा प्रकट हुई, और भुजा प्रकट होने के बाद में सद्दू पानी की गैया रोज जाती थी, अपना संपूर्ण दुग्ध वहीं बहा करके आ जाती थी। तो सद्दू पानी ने देखा मेरी गैया कहां जाती है, जाकर के देखा तो गिरिराज शिला में केवल भुजा निकली हुई है। सद्दू पानी ने जब पूरा बाहर निकाला तो श्रीनाथ जी प्रकट हो गए इसी कलिकाल में। तो सद्दू पानी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी आपके लिए क्या लाऊं मैं, आप क्या पाएंगे, क्या व्यंजन लेंगे, क्या भोग प्रसाद लेंगे। आप विश्वास मानेंगे, हमारे श्री जी बाबा श्रीनाथ जी
उन्होंने कहा, बोले हे सद्दूपाणे, जब तक मेरे श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक मैं केवल दूध पीऊंगा। ठाकुर जी ने पयोव्रत किया। भक्त भगवान के लिए व्रत करता है, पर ठाकुर जी ने व्रत किया कि जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे मैं केवल दूध पीऊंगा। श्रीनाथ जी जो आजकल उदयपुर के पास नाथ द्वार में विराज रहे हैं, जब ये गिरिराज जी में प्रकट हुए तब की लीला है। इस बार हमारे लाल जी का उत्सव नाथ द्वारा में ही है, श्रीनाथ जी में, 11 से 17 जनवरी। बाद में एक अजब कुमारी नाम की एक भक्ता हुई थी, उसके लिए ठाकुर जी उदयपुर चले गए, उदयपुर के पास नाथ द्वारा में। प्रकट तो आप गिरिराज जी में ही हुए थे। तो ठाकुर जी कितने वर्षों तक केवल दूध पी करके रहे। एक दिन अपनी समस्त शिष्य मंडलियों के साथ श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जब गोवर्धन पधारे, पूरे ब्रज में हल्ला हो गया, कोई बहुत बड़े आचार्य आए हैं। बोले नाम क्या? बोले वल्लभाचार्य। जब ये नाम सद्दूपाणे के कान में पड़ा, ब्रजवासी सद्दूपाणे दौड़े दौड़े गए और वल्लभाचार्य जी के चरणों में निवेदन करके रोने लगे। वल्लभाचार्य जी बोले रो क्यों रहे हो? बोले नाथ, भक्त को व्रत करते देखा है मैंने, पर इस जन्म में मैंने भगवान को व्रत करते हुए भी देखा है। हमारे इस गिरी कंदरा से साक्षात गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप श्रीनाथ जी प्रकट हुए। मेरी गैया को दूध नित्य पियो करते, मैंने उनसे निवेदन किया कि आपको कहा भोग धराऊं। समोह से बोले मैं तो दूध ही पीऊंगा। मैंने कि कब तक दूध पियोगे? बोले जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आएंगे तब तक दूध ही पीऊंगा। भक्त ठाकुर की प्रतीक्षा करे ये तो सुनोगे हो, पर ठाकुर भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे नाथ, मेरी आपसे प्रार्थना, जल्दी मिलो ठाकुर जी से और जल्दी अन्न पवाओ ठाकुर जी को। श्रीमद वल्लभाचार्य, आप सबने चित्र देखा होगा निश्चित ही। अगर कोई श्रीनाथ जी से या हमारे गोवर्धन नाथ जी से परिचित है, वल्लभाचार्य जी के भाव में है। सद्दूपाणे ने आवाज लगाई, लालन, हे श्री जी बाबा देखो श्रीमद वल्लभाचार्य पधारे हैं। और ऊपर से नन्हे से गोपाल जी, 4 वर्ष की अवस्था के गोपाल जी, 2-4 दतुइयां निकली हैं बस, गोल मटोल लाला, घुंघराले केश हैं, वही श्रीनाथ जी। ऊपर गिरी कंदरा से नीचे देखते हैं श्रीमद वल्लभाचार्य जी को, वल्लभाचार्य जी ऊपर देखते हैं ठाकुर जी को, और दौड़े वहां से ठाकुर जी, यहां से वल्लभाचार्य जी, और मध्य गोवर्धन में दोनों ने गाढ़ आलिंगन किया एक दूसरे का। ये चित्र देखा होगा आपने वल्लभाचार्य जी, और नहीं देखा हो तो गूगल पे देखना, वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी मिलन पिक्चर। ऐसे ठाकुर जी ने आलिंगन कर रखा वल्लभाचार्य जी को, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। वल्लभाचार्य जी बोले ठाकुर जी आप क्यों इतने श्रम में रहे, कुछ पाया नहीं? तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने अन्नकूट बनवाया ठाकुर जी के लिए, 56 भोग तैयार करवाए। और श्री जतिपुरा में, गोवर्धन के जतिपुरा में, वहां श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी का अन्नकूट किया, 56 भोग पवाए, ठाकुर जी का अन्नप्राशन हुआ। मतलब इतने वर्ष बाद ठाकुर जी ने अपना पयोव्रत, दूध का जो व्रत था वो छोड़ के अन्न ग्रहण किया। किसके लिए? अपने एक भक्त के लिए। तो भैया केंद्र बिंदु में ठाकुर जी नहीं, केंद्र बिंदु में प्रेम लाओ। आपके केंद्र बिंदु में प्रेम आ गया और प्रेम आपके चित्त में आ गया तो आप ठाकुर जी के केंद्र बिंदु में रहोगे, ना कि ठाकुर जी आपके केंद्र बिंदु में। स्वयं को निर्माण ऐसो करो, कथा सुन के, संत संग करके, सत्संग करके, वैष्णव संग करके, भजन करके, कीर्तन करके, कि ठाकुर जी आपकी प्राप्ति के लिए विचरण कर रहे हैं, कि जे मुंह को मिले कैसे भी। आज से आपके भजन साधन में उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं, प्रेम की प्राप्ति हो। कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी आपने भागवत जी की रचना की, उसमें ज्ञान, उसमें वैराग्य, उसमें सब कुछ आपने प्रस्तुत किया, पर आपने प्रेम को नहीं प्रस्तुत किया, इसलिए आपका हृदय अशांत है।
आपके ग्रंथों को, पुराणों को सुनकर के व्यक्ति धार्मिक बन जाएगा, व्यक्ति वैरागी बन जाएगा, पर आपके ग्रंथों को पढ़ के व्यक्ति प्रेमी नहीं बन पाएगा। इसीलिए आपका हृदय अशांत है, आपको कहीं ना कहीं अपूर्णता लगती है अपनी क्रिया में। इसलिए मेरी प्रार्थना कि अब आप ठाकुर जी के प्रेम स्वभाव का वर्णन करो, जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति प्रेमी बन सके। वेद व्यास जी महाराज ने निवेदन किया, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले समाधि लगा करके भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन करो। श्री वेद व्यास जी महाराज ने समाधि लगाई और समाधि की भाषा में ही अपने अंतिम कृति का निर्माण किया। वेद व्यास जी ने इसी ब्रह्म नदी में, इसी हिमालय की पर्वतों पर वेद व्यास जी ने ऐसी रचना की जिसको सुनकर पढ़कर के मानव प्रेम का अधिकारी बन जाता है, ठाकुर जी का अधिकारी बन जाता है। और उस संहिता का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की जय। ये प्रेम संहिता है। भागवत जी श्रवण के बाद, भागवत जी अध्ययन के बाद, भागवत जी के अवलोकन के बाद प्रेम प्रस्तुत होता है चित्त में। प्रेम। वेद व्यास जी महाराज ने उस प्रेम का भाव लिखा, वही भागवत है। बंधुओं, आपको अगर अपनी कृति से, कई लोगों को अपने जीवन से भी बहुत अपूर्णता का अनुभव होता है। हम आपको एक बात बता रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनो। अपने कर्म से, अपने जीवन से, अपने संबंध से कई लोगों का मन बहुत जल्दी उचट जाता है। कई लोगों को अपना जीवन भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? केवल प्रेम नहीं है आपके जीवन में। आप भागवत जी का आश्रय लीजिए और भागवत जी का आश्रय लेकर के आप प्रेम जीवन में ले आइए, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। एक बात बता रहे हैं, प्रेमी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वो अव्यवस्था में भी प्रसन्न रहने लगता है। अप्रेमी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? वो कहीं भी जाएगा ना, नाक मुंह मोड़ता ही रहेगा। यहां तो ये है, यहां तो ऐसा है, यहां मैं कैसे बैठ जाऊं, ये मैं कैसे खा लूं, यहां मैं कैसे बैठ सकता हूं, यहां मैं कैसे नहा सकता हूं, यहां मैं कैसे रह सकता हूं, इस व्यक्ति के साथ मैं कैसे जी पाऊंगा, इस माहौल में मैं कैसे रह पाऊंगा। ये सब जगह जो अपने आप को अपरिपूर्ण माने, समझ जाना अप्रेमी व्यक्ति है। पर प्रेमी कैसा होता है? वो जहां बैठ जाता है ना, वो स्थान ही अच्छा लगने लग जाता है। कई बार आपने कुछ ऐसे स्थान देखे होंगे, उन स्थानों पर कभी आपकी नजर ही नहीं पड़ी होगी, या उस स्थान को देख करके आपने सोचा होगा ये तो सामान्य सी जगह है, ये कौन सी बड़ी बात है। पर उसी स्थान पर कोई भगवत प्रेमी जाकर के बैठ जाता है तो उस स्थान की रौनक ही बदल जाती है, उस स्थान का माहौल ही बदल जाता है। अरे स्थान नहीं, कई बार कई रंग हमको प्रिय नहीं होते। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, कई रंग हमको प्रिय नहीं होते, कई कलर्स हमको अच्छे नहीं लगते, पर वही रंग, वही कलर, उसमें कोई प्रेमी व्यक्ति अगर आ जाए, उस प्रेमी व्यक्ति उस कलर में या रंग का आश्रय ले ले, वो रंग भी अच्छा लगने लग जाता है। कई सब्जियां आपको अप्रिय लगती होंगी, पर वही कोई प्रेमी के हाथों से प्रसाद रूप में आपको मिल जाए, आप उसका पान करेंगे, सेवन करेंगे, आपको अत्यंत अद्भुत। और अगर आपको अनुभव करना हो तो हम बता रहे हैं, अरबी की सब्जी हर कोई नहीं पा सकता, इतनी बढ़िया नहीं लगती। हमारी श्री जी को बहुत प्रिय है, किशोरी जी को बहुत प्रिय है, लाडली जी को अरबी का भोग लगता है। कभी जाइए राधाष्टमी के समय पर, या वैसे भी हमारे तटीय स्थान वृंदावन में अरबी की सब्जी बनती है। आप पे कृपा हो जाए, नहीं हो तो वहां किसी महात्मा से कह देना हमको थोड़ा प्रसाद दे दो, वो मधुकरी रूप में आपको अरबी देंगे, आप पाके देखना। सारे विश्व के जितने भी रस होंगे ना, वो सब रस फीके लगेंगे उसके आगे। क्यों? क्योंकि प्रेम स्थान पर वो निर्मित है, इसलिए उसका स्वाद अद्भुत हो जाता है। मैं कथा करता हूं, हमको राग रागनी आती नहीं, हम बस ऐसे गा लेते हैं। ये सब गुरुजन बैठे हैं, ये लोग जैसो बजा दें वैसो हम गा दें। कई राग ऐसे हैं, उनको पहले मैं जब सुनता था ना, तो मेरा मन बड़ा
उच्चाटित सा हो जाता था कि ये कैसे गाएंगे, ये तो बड़ा विचित्र सा राग है। आज वही राग में हम कथा भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रेम मिल जाता है, प्रेम एक ऐसा सब्सटेंस है, प्रेम एक ऐसा क्या बोले वो, केमिकल बोले, सब्सटेंस बोले, क्या बोले, वो एक ऐसी वस्तु है, वो जहां मिल जाएगी वो सब प्रिय लगने लग जाएगा। वो प्रेम कहलाता है। प्रेम का मतलब केवल स्त्री पुरुष का प्रेम मत समझा कीजिए आप। कोई प्रिय लगने लग जाए वो नहीं, सब कुछ प्रिय लगने लग जाए, वो प्रेम है। वास्तविक प्रेमी आप अपने आप को ऐसे नहीं मान सकते, उसके लिए नस काट रहे घूम रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है गए, वो क्या बता रहे हैं, बोले भाई टैग लग गया इसके ऊपर, काहे का, बोले प्रेमी है। आप इस प्रकार प्रेम की अवहेलना मत करो, प्रेम की निंदा मत करो। गंगा जी पे सब जगह चले जाओ, पहाड़ों में, नदियों में, सब जगह एक पॉइंट होता है, क्या इसको सुसाइड पॉइंट बोलते। क्यों? यहां से व्यक्ति अपने प्रेमी के लिए त्याग कर देता है, आत्महत्या कर लेता है। ये प्रेम है। प्रेम में केवल एक व्यक्ति प्रिय नहीं लगता, प्रेम में सब कुछ प्रिय लगने लग जाता है। बुद्ध, भगवान बुद्ध प्रेमी थे। एक मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति जिससे सब दूर भागते हैं, नाली में पड़ा था और बुद्ध भगवान ने उसको देख लिया, अपने शिष्यों से कहा तुरंत इसको निकालो यहां से। कोई पीछे जा रहा, कोई आगे जा रहा, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, नाली में पड़ा है, दुर्गंध आ रही है, इसने पी भी रखी है। स्वयं भगवान बुद्ध लग गए उसको निकालने में। शिष्यों ने कहा, बोले कि वो एक कुभाव वाला व्यक्ति, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, उसका आचरण शुद्ध नहीं, और आप उसको ऐसे बचाने लग गए, ऐसे उसको संभालने लग गए। तो बुद्ध भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, तुम साधक क्यों बने हो, तुम भक्ति के पथ पर क्यों चल रहे हो? क्या तुम केवल शुद्ध लोगों से ही मिलोगे, सुधरे हुए लोगों से ही मिलोगे? अरे जो पहले से ही शुद्ध हैं, जो पहले से ही सुधरे हुए, उनके बीच बैठ करके तुमने क्या नया कर दिया? तुम वैष्णव इसलिए बने हो, तुम भक्त इसलिए बने, तुम साधक इसलिए बने, जो अपवित्र हैं उनको पवित्र करने का भाव तुम्हारे चित्त में आए। जो अप्रेमी हैं वो प्रेमी बने, ये भाव स्वभाव तुम्हारा बने। हम इसलिए साधक बने। केवल माला देने वाला व्यक्ति को ही हम पूजें, उसी को ही हृदय से लगावें, ये हमारा स्वभाव है। सबको लगाना है, सबको उस पथ का राही बनाना है, इसलिए हम वैष्णव बने। अंगुलीमाल की कथा सबने सुनी होगी। एक राक्षस था, मानव था पर राक्षस के स्वभाव का था। उस पर्वत पर रहता था, उस पर्वत के आसपास कोई भी मानव उसको दिख जाता था, उसको मार करके उसकी उंगली काट करके अपने गले में माला बना के पहनता था, इसलिए उसका नाम था अंगुलीमाल। इतनी सारी उंगलियों की माला उसने पहन रखी थी, उसका रूप देखते ही भाग जाते थे लोग। भगवान बुद्ध जा रहे थे और जैसे ही मार्ग पर जाने लगे तो एक गांव पड़ा। गांव के लोगों ने कहा, भगवान आप सीधे ना जाकर के थोड़ा दाएं होकर के जाइएगा। क्यों? सीधे जाएंगे तो आगे एक पर्वत पर अंगुली माल रहता है, वो लोगों को मार के उनकी उंगली काट के अपने गले में पहन लेता है। भगवान बुद्ध बोले उसके पीछे कारण, बोले वो अपना बल बताना चाहता है, देखो मैंने इतने लोग मार दिए, इतनी उंगलियां मत, इतने लोग, इतना बल है मेरे पास। भगवान बुद्ध कहते हैं भय का बल नहीं होता, प्रेम का बल होता है। भय से जो अपने बल को आपके चित्त में प्रतिष्ठित करे वो बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, लेकिन प्रेम से अपने आप को आपके चित्त में जो अवस्थित करे वो मरते दम तक आपके चित्त में रहेगा। मानस जी में एक बहुत अच्छी लीला आती है कि राम जी वन में विचरण करते थे और जब भूख लगती थी ना तो किसी के यहां से, किसी के घर से या किसी नगर से लक्ष्मण जी सामग्री ले आते थे, जानकी जी बनाती, राम जी पाते थे। लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि कई बार लक्ष्मण जी को सामग्री नहीं मिली और वनवासी थे तो उनके पास धन भी नहीं था,
भाई दे के ले लें। तो राम जी जाते थे सामग्री लेने के लिए, और राम जी जब जाते थे तो सामग्री लेके ही आते थे। तो फिर मानस जी में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि राम जी ऐसा क्या दे के आते थे कि लोग सामग्री देने को राजी हो जाते थे। राम जी के पास कुछ था तो था नहीं, ना तो धन था, ना वैभव था, ना कुछ रुपया थे, क्या देते थे राम जी। तो मानस जी में श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम जी जब कुछ सामग्री लेते थे, या सामग्री लेते भी थे, या फिर कई बार सीता जी बड़ी रसोई बनाती हैं और संतों को पवाते, संतों को पवाने के बाद दक्षिणा देनी होती है, तो ये दक्षिणा के आदान प्रदान पर या सामग्री के आदान प्रदान पर राम जी क्या देते थे। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बोले कुछ नहीं, राम जी मंद मंद मुस्कुरा देते थे, उनकी मुस्कान ही सबसे बड़ी दक्षिणा थी। उसको लेकर के व्यक्ति कहते तुम तो भैया सब कुछ ले जाओ हमारा, बस ये मुस्कुराते रहो, तुम्हारी मुस्कान ही सब बढ़िया। मतलब संतों को प्रसाद पवा के राम जी सामने बैठ करके दक्षिणा रूप में मुस्का देते थे। संत बोलते बस मिल गई हमारी दक्षिणा। जहां जहां से सामग्री लाते वहां मुस्का देते थे। प्रेम, और वो प्रेम का बल ऐसा व्यवस्थित किया राम जी ने कि मरते दम तक कोई नहीं भूल पाया। और रावण का भी बल प्रतिष्ठित था, पर रावण का भय का बल था। बल भय का नहीं होता, बल प्रेम का होता है। बुद्ध भगवान चले गए उसी मार्ग पर जहां अंगुलीमाल था। जैसे ही पहुंचे पर्वत के ऊपर, अंगुलीमाल ने दूर से ही कहा मैं साधु सन्यासियों का बहुत सम्मान करता हूं, पहले तुमको सचेत कर रहा हूं, मार्ग बदल दो अपना, मेरे पास आ गए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, मैं चेतावनी दे रहा हूं, मेरे पास मत आना। पर बुद्ध रुके नहीं, सीधे चले गए। तुम जानते नहीं हो मुझे, क्यों चले आए हो मेरे पास। और क्रोध में भर के थोड़ा और चेतावनी देने के लिए अंगुलीमाल एक वृक्ष के नीचे खड़ा था, उस वृक्ष की डाल पकड़ करके जोर से खींच ली, डाल टूट गई। बुद्ध भगवान मंद मुस्काते सामने खड़े हो गए। अंगुलीमाल तुम देख नहीं रहे हो? अंगुलीमाल बोला तुम देख नहीं रहे हो मैं कितना बलवान हूं, और तुम चले आ रहे हो, मैं तुमको मना कर रहा हूं फिर भी रुक नहीं रहे हो। डाल हाथ में पकड़ करके खड़ा था। बुद्ध भगवान बिल्कुल सौम्य भाव से उसके समीप गए और कहा ये डाल तुमने तोड़ी? बोले हां। अब इसको जोड़ दो, जहां से तोड़ी है इसको वहां लगा दो पुनः। अंगुलीमाल बोला कैसी बात कर रहे हो, ये तो संभव ही नहीं है, मैं इसको नहीं लगा सकता दोबारा। बोले क्यों? जब तोड़ने की सामर्थ्य है तो जोड़ने की भी होगी, इसको जोड़ दो, यथावत जैसी थी वैसी जोड़ के दिखा दो। अंगुलीमाल बोला यह संभव नहीं है। बुद्ध भगवान कहते हैं जिसको तुम जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया? इतनी उंगलियां गले में पहन करके घूमते हो, तुमने इतने लोगों को मार दिया, अकेले इस पर्वत पर रहते हो, पूरी दुनिया तुमसे भय खाती है। सोचो, विचार करो अंगुलीमाल, जितनी उंगलियां तुमने गले में पहनी हैं, प्रेम से यदि इतने लोगों को अपने संग में रखते, पूरी दुनिया पूजती आज तुमको। अपने प्रेम स्वभाव से इतने लोगों का संग पाते तो तुम ज्यादा बलवान होते, लेकिन तुमने उनको मार दिया, उनकी उंगलियां डोल रहे हो लेके गले में। अगर इतने लोग तुमने जोड़े होते खुद से तो तुम श्रेष्ठ माने जाते। और इतना कहकर के बुद्ध चले गए। अपनी कुटिया पर जाकर के रुके, पीछे देखा ही नहीं। कुटिया पर जाकर के जब पीछे देखा, अंगुलीमाल चरणों में गिर गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, मुझे क्षमा कर दो भगवान, और सदा के लिए उनके हो गए। यह है प्रेम। प्रेमी जब व्यक्ति होता है वो सबको प्रेमी बनाता चलता। जैसे किसी के अंदर कोई इत्र लगाए घूमे, जहां से निकल जाए सब जगह सुगंधित होती चली जाती है, वैसे ही भक्ति साधना से व्यक्ति जब प्रेमी बन जाता है
वो जहां जाता है, जिस स्थान पर जाता है, जितने लोगों से मिलता है, उनको भी प्रेमी बना देता है, उनको भी प्रिय बना देता है, उनको भी भक्त बना देता है, उनको भी साधक बना देता है। प्रेम। और श्रीमद् भागवत प्रेम प्रस्थापित करती हैं श्रोताओं के चित्त में। भागवत जी की रचना हुई और रचना करने के बाद वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया, अब इस भागवत को हम घर घर तक, जन जन तक कैसे पहुंचाएं। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव जी का आवाहन किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज आए। वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव, लेकिन जन्म लेते ही आप ब्रह्म के ध्यान में चले गए थे। लेकिन श्री व्यास जी ने भागवत के श्लोक जब इनको सुनाए तो ब्रह्म ध्यान छोड़कर के भागवत जी की सन्निधि में आ गए और कहा, मैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा था, पर मुझे अब सगुण साकार में मन लग गया है, मुझे इन्हीं की आराधना करनी है। व्यास जी ने भागवत जी का अध्ययन सुखदेव जी को कराया और श्री शुकाचार्य जी ने वही भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। पूछा गया, राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित के विषय में हमको थोड़ा बताओ। इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, इनके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दो। तब राजा परीक्षित के विषय को बताने के लिए यहां से महाभारत का थोड़ा प्रारंभ किया। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। श्री परीक्षित जी महाराज का चरित्र और उनको 7 दिन में श्राप क्यों लगा, ये सब विषय सुनाए गए। अब इस विषय में अगर प्रवेश करें तो पूरा महाभारत का प्रसंग कहना पड़े, इसलिए कल बंधुओं ठाकुर जी का जन्मोत्सव है कथा में, क्योंकि कल चतुर्थ दिवस है। कल गंगा के तट पे आनंद उत्सव होगा, खूब आनंद से हम लोग नाचेंगे गाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे श्री ठाकुर जी का। यमुना तट पे तो मनते ही रहते हैं ठाकुर जी के उत्सव, कल गंगा के तट पे होगा। आप सब लोग समय से पधारिएगा। आज श्री गिरधर लाल जी के दर्शन का समय तो है, पर हम आप सबकी संख्या देख के डर रहे हैं, क्योंकि जहां हम रुके वो स्थान तो बहुत छोटा है। तो जो लोग यहाँ रुके ही रहे हैं अभी 6-7 दिन, वो लोग तो कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं। रोज मिलेंगे ठाकुर जी 1:30 से 2:30 बजे तक गंगा दर्शन राम झूला के पास, इधर स्वर्ग आश्रम में। और जो लोग दूर दूर से आए बस वो ही आ जाना दर्शन करने। बाकी के जो लोग यहीं डटे हुए हैं उनके लिए तो लाल जी यहीं हैं, उनके लिए हम एक शाम का भी समय कल बता देंगे, तो वो लोग शाम को भी आ सकते हैं। इतनी संख्या में लोग आ जाएंगे तो फिर वो लाल जी हमारे डर नहीं जाए, गंगा जी में गिरगिरा जाओगे, क्योंकि बगल में ही गंगा जी हैं। तो आप सब लोग बड़े भाव से पधारो। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव हम लोग कथा में मनाएंगे। पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, आभूषण ज्यादा पहन के मत आना, अपना ध्यान रखना, क्योंकि चोराग्रगण्य श्री कृष्ण की कथा है तो निश्चित है उनके 2-4 दूत तो कथा में आते ही होंगे जो आपके आभूषण हरण ना कर ले जाएं, इसलिए बहुत ध्यान रखना। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय तू भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो
पद पूरा गाएंगे, जिनको याद हो संग गाइए। और सुनो भैया, जो लोग भी लाल जी के दर्शन करवे जामे, उनसे हमारी प्रार्थना, तुमको अपनी खुद की सौगंध है, हमारे लाल जी से कुछ संसार मत मांगियो, लाल जी से केवल एक ही बात मांगियो, हे लाल जी आप सदा प्रसन्न रहो, आप सदा आनंद में रहो, हम अपने कर्म भोग लेंगे, आप हमको कुछ मत दो। कुछ मांगना नहीं ठाकुर जी से, ठाकुर जी से केवल उनकी प्रसन्नता मांगिएगा। हे सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। हे सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन। देखो इतनी संख्या में लोग हो, फिर भी स्वर नहीं निकल रहा आप लोगों का। अरे भाव से गाओ, उच्च स्वर में गाओ, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को हे सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाम, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाम। हाँ प्यारो प्यारो गोपी नाथ, प्यारो प्यारो गोपी नाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। ओ जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगाओ, मधु पंडित और है रही जय जयकार, वृंदावन
श्री गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री वृंदावन में सबते प्यारो, वृंदावन में सबते प्यारो। हे श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन मेरो श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, श्री वृंदावन में सबते न्यारो। श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा हित हरि वंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरि वंश पुकारो, राधा राधा। अभी यहाँ कथा 12 को विश्राम करके श्री वृंदावन के मदन टेर में 14 तारीख को सुबह 9 बजे से श्री हितरवंश महाप्रभु का चरित्र हम एक दिन सुनाएंगे। जो लोग भी वृंदावन पहुंच रहे हो 14 तारीख को मदन टेर आना, जहां श्री राधा वल्लभ जी पहली बार विराजे वृंदावन आकर के। मदन टेर यमुना तट आयो, मदन टेर यमुना तट आयो। सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो। हे मदन टेर यमुना तट आयो। सघन कुंज वृंदावन आयो। भुजा उठा के ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यशोदा वृंदावन मेरो वृंदावन।
देखो वैसे तो अधिकतर सबको पता है कि हम लोग क्या गा रहे हैं, वृंदावन के 7 निधियों को प्रणाम कर रहे हैं। वैसे सबको पता है, जिनको नहीं पता हम उनको बता रहे हैं। हमारे वृंदावन के प्रथम ठाकुर कौन हैं? बोलो, श्री गोविंद देव। वृंदावन के दूसरे ठाकुर श्री मदन मोहन, तीसरे ठाकुर श्री गोपीनाथ, चौथे ठाकुर श्री राधा रमण, पांचवें ठाकुर श्री राधा वल्लभ और छठवें ठाकुर जिनको अभी हम गा रहे हैं श्री जुगल किशोर और 7वें ठाकुर श्री कुंज बिहारी लाल। तो इन 7 को हम प्रणाम कर, जिनको नहीं पता हम उनको बता रहे हैं। अभी जुगल किशोर जी को प्रणाम कर रहे हैं। कुंज निकुंजन की रजधारे, कुंज निकुंजन की रजधारे, हरि व्यास युगल यश गाए, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हमारे ब्रज वृंदावन के 7वें ठाकुर जिनके जन्मोत्सव पर इस कथा का प्रारंभ हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रकटो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको भुजा उठा के हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। भुजा उठाओ दोनों और लगाओ ताकत पूरी।
जो सबसे ऊंचो जाएगो वही को मिलेगी माला मंच से। जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे। यहाँ वो सबसे पीछे लाला वो लगे लंबो ही दिखे। हाँ आ जाओ आपके बगल वाले। हाँ आप आओ जो उछले थे अभी लास्ट में। नहीं वो पीछे आ रहे हैं। हाँ इनको आने दो, ये पीछे जो आ रहे हैं पतले से। हाँ इन्हीं को बुला। जय और ये लाली छोटी वाली आओ। जय राधे राधे श्री राधे राधे कृष्ण भानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी बरसाने वारी कृष्ण भानु दुलारी जय राधे राधे श्री राधे राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नेक जोड़ते बोलो गर्मी आवेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रमण लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। पूछरी के लौटा की हुक हुक प्यारे। क्या बात है बंसी वारे श्याम। नमः पार्वती पतये हर। बोल गंगा मैया की। आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण। कल नंदोत्सव है, सब लोग 10 बजे यहाँ पधारो। कल ठाकुर जी का मंगल जन्म। आज जब से हम जामनगर उतरे तब से हमको श्री द्वारिका और द्वारिकाधीश जी का ही स्मरण, यहाँ का भाव स्मरण हो रहा था। जितने भी गृहस्थाश्रमी अगर कथा सुन रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी के लिए द्वारिका गुरु स्थान है। यहां जरूर आकर के प्रणाम करके जाया कीजिए। एक गृहस्थाश्रमी को अपने जीवन में क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, एक व्यापारी को क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, एक कर्मठ व्यक्ति को, एक धनवान व्यक्ति को, एक विप्र को, एक ब्राह्मण को किन किन नियमों का, वो द्वारिका से सीखिए। द्वारिका लीला सामान्य लीला नहीं है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप सावधानी से सुनेंगे तो हम सावधानी से ही सुनाएंगे आपको। और आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए दुर्घटना ना हो जाए। दुर्घटना और तो क्या होगी। इससे बड़ी दुर्घटना क्या है कि कोई जीवन उपयोगी बात यहां से कही गई और आप सुने ही नहीं। सबसे बड़ी दुर्घटना है। इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। हम एक अलग भाव में आए हैं इस बार द्वारिका। श्रमित तो बहुत हैं, पर कई बार श्रम में ज्यादा अच्छा भाव निकलता है। सुदामा जी आए द्वारिका। सबको कथा पता है, मैं ज्यादा उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर कुछ विषय ऐसे हैं जो कभी चिंतन में आए नहीं।
पर वो विचारणीय बात है। सुदामा जी का आगमन जैसे ही हुआ, भागवत जी में मैं प्रसंग खोल लूं ताकि श्लोक भी बोल सकूं। सुदामा जी के आगमन होते ही फिर जो जो लीलाएं हुई, घटनाएं हुई, सबको पता है, सब विदित हैं उस भाव से। पर सबसे विशेष बात क्या हुई? कि सख्युः प्रियस्य विप्रविशे रंग संगति विनिवेद प्रीतो व्यमच्युत बिंब नेत्राभ्याम पुष्कर क्षण। ये बात भी सबको पता है, पर इस बात की गहराई कितनी है कि अपने प्रिय मित्र श्री सुदामा जी को देख करके श्री ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। और केवल सजल नहीं हुए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी यहां पर चरण प्रक्षालन कर रहे हैं सुदामा जी का। शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, अग्रही सिरसा राजन भगवान लोक पावन। भगवान ने केवल आंखों के अश्रुबिंद से चरण धोए नहीं है, अपने अश्रु बिंदुओं से चरण धोकर के जो चरण प्रक्षालन जल था उसको मुख से लगाया, उसका पान किया, और पान करने के बाद जो शेष जल था उसको अपने सिर पर डाल के एक सूक्ष्म स्नान मात्र कर लिया ठाकुर जी ने। इससे एक बात समझ आती है। पहली बात तो ठाकुर जी कितने करुणा में आ गए होंगे सुदामा जी को देख के। पान करने योग्य जल मिल जाए, स्नान करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य जल, तो जल की मात्रा भी तो अधिक होगी, और वो जल भी साधारण नहीं है, ठाकुर जी के अश्रुबिंद। तो सबसे पहली बात तो यहां ये प्रकट होती है कि ठाकुर जी की कितनी करुणा हुई सुदामा जी को देख करके, कि ठाकुर जी कितने रोए कि आचमन करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य जल प्राप्त हुआ। अग्रही साराजन भगवान लोक पावन व्यलिम्पद दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमये। ये सामान्य द्वारिकाधीश नहीं है। कौन है द्वारिकाधीश? चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं शीश नवाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। जिनके चरण स्पर्श करके जल गंगा बन जाता है, और वह गंगा भी कैसी गंगा? जिन गंगा का पान करने से, जिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के एक नहीं कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे इतना ही नहीं, गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। योजनों दूर से यदि कोई गंगा 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 कहकर के पुकारे, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों है गंगा की इतनी महिमा? क्योंकि वो ठाकुर जी के चरणों से निकली है। और वे ठाकुर जी सुदामा जी के चरणों को हाथ में लेकर के बैठे और नेत्रों से नीर बहा करके उनके चरणों को धो रहे हैं, और केवल धो नहीं रहे हैं, उसका आचमन कर रहे हैं, उसको अपने सिर पर धारण कर रहे हैं। पूरी द्वारिका स्तब्ध हो गई।
और केवल द्वारिका नहीं, 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे हैं और सब केवल एक ही आकलन लगा रहे हैं कि सुदामा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि ठाकुर जी उसके चरण धोकर के पान कर रहे हैं। कभी चिंतन नहीं हुआ इस बात पर, ऐसा क्या किया सुदामा ने? सखा तो अर्जुन भी है, सखा तो उद्धव भी है, सखा तो मधुमंगल श्रीदामा भी है, पर सुदामा में ऐसा क्या विशेष है? एक बात स्पष्ट हो गई संपूर्ण द्वारिका में कि ये जो हम दृश्य देख रहे हैं ये पुण्य का फल नहीं है, पुण्य से तो नहीं हो सकता। भैया हम सुदामा जी के बारे में अच्छे से जानते हैं, उन्होंने हिमालय पर जाके तपस्या नहीं करी है। हम सुदामा जी के बारे में अच्छे से जानते हैं कि वो कोई व्रत नहीं कर रहे हैं, उनके घर में धन है नहीं, अन्न है नहीं, इसलिए भूखे रहते हैं। ना कोई व्रत किया, ना कोई तप किया, ना कोई जप किया, ना कोई पुण्य किया। ऐसा क्या किया है सुदामा जी ने कि जो इस स्थिति की दृष्टा पूरा विश्व बन रहा है। जब सुदामा जी के चरण धो दिए ठाकुर जी ने, आदि आदि सब लीला हो गई और जब सुदामा जी चले गए तब सब द्वारिका के लोगों ने भगवान को बिठाया, द्वारिकाधीश को बिठाया और द्वारिकाधीश जी से पूछा कि आपने सुदामा जी के चरण अपने अश्रु बिंदुओं से धोए, उसके बाद आचमन किया, हो ना हो आप परमात्मा हैं और परमात्मा अगर कोई क्रिया कर रहा है तो निश्चित है कि उसके पीछे कुछ तो उस व्यक्ति ने किया है जिसका फल उसको इस प्रकार से मिला। वैसे तो भक्त के लिए बहुत कष्टदायी है कि आप नीचे बैठे और भक्त ऊपर बैठे, पर फिर भी सुदामा की ऐसी कौन सी बात थी जिस पर आप इतने रीझ गए? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और सजल नेत्रों से भगवान कह रहे हैं कि सवै सत्कर्मणा साक्षात् द्विजातेरित संभव आद्योंग यत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञान दो गुरु। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं, बहुत लंबा भगवान वाच, ठाकुर जी ने बहुत बड़ा प्रवचन किया यहां पर, मैं तो केवल एक भाव बता दे रहा हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं कोई परम तपस्वी होकर के भी इस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता जो सुदामा जी ने किया है। कोई परम विरक्त होकर के भी इस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता जो सुदामा जी कर रहे हैं। कोई परम त्याग में जीवन जी करके, परम व्रत में जीवन जी करके, परम पुण्य में जीवन जी करके, जितने भी आप सोचना चाहो, यज्ञ करके, तप करके, जप करके, आदि आदि करके, ये स्थिति किसी के जीवन में नहीं घट सकती जो सुदामा जी की घट रही है। सुदामा जी का ऐसा कौन सा गुण है जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए? भगवान कहते हैं सुदामा के चित्त में जो गुरु निष्ठा है मुझे वो बहुत प्रिय है। सुदामा की अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा है और उस निष्ठा से गुरु सुदामा पर बड़े प्रसन्न थे। जब मैं विद्यालय में पढ़ता था तो मैंने अनुभव किया, सांदीपनी गुरु जी सुदामा जी से बहुत प्रेम करते थे और गुरु की प्रसन्नता, सांदीपनी गुरु का सुदामा जी के प्रति जो ये अनंत प्रेम था वो मुझे विवश कर देता है सुदामा जी के चरणों में बैठने के लिए। उनकी गुरु निष्ठा, विचार करो बंधुओं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भगवान कह रहे हैं
इतने से गुण पर कौन रीझता है? ठाकुर जी रीझते हैं। केवल सुदामा जी की गुरु निष्ठा का। आज भी सुदामा जी, इतने दिन हो गए, सुदामा जी के घर में भोजन नहीं है, सुदामा जी के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, सुदामा जी के घर में वर्षा हो जाए तो कमर कमर तक जल भर जाता है। ऐसी स्थिति में भी हम आप लोग होते ना तो गुरु जी के पीछे पड़ जाते हैं कि गुरु जी कैसे गुरु जी हो आप, आपको गुरु जब से बनाया तब से हमारे तो दिन बिगड़ गए। पर सुदामा जी आज भी नित्य अपने गुरु को स्मरण करते हैं और गुरु की कृपा का अनुभव करते हैं। और गुरु कृपा में क्या कहते हैं? हे गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से धन भले ही नहीं है, अन्न भले ही नहीं है, वस्त्र भले ही नहीं है, पर एक चीज है, क्या? नित्य कृष्ण स्मृति है चित्त में। नित्य कृष्ण याद रहते हैं मुझको, ये सबसे बड़ी कृपा है आपकी। हम संसारी लोग कृपा को किसी और दृष्टिकोण से देखते हैं, पर सुदामा जी की दृष्टि अलग है। सुदामा जी कहते हैं मुझे रोज कृष्ण स्मरण में आते हैं, ये मेरे गुरु की कृपा है। चाहे कैसी भी स्थिति बन जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति बन जाए, पर मैं ठाकुर जी को भूलता नहीं, ये गुरु कृपा है। ये विषय पढ़ते समय, बोलते समय मुझे अपने ऊपर भी बड़ा आनंद हो रहा था कि ठाकुर जी ने ऐसा जन्म दिया, ऐसा जीवन दिया कि एक दिन भी बिना कृष्ण स्मरण के नहीं निकलता। हम आपको बहुत सत्य बात कह रहे हैं। साल के कई ऐसे दिन होते हैं, उन दिनों में शायद परिवार को याद नहीं कर पाता हूंगा मैं। साल के कई ऐसे दिन होते हैं कि अपने घर के कई सदस्यों के जन्मदिन पर बात भी नहीं कर पाता मैं। हम दिसंबर के निकले हैं, अब होली पर जाएंगे घर। घर की विस्मृति बन जाएगी, प्रियजनों की विस्मृति बन जाएगी, मित्रों की विस्मृति बन जाती है, पर एक भी दिन ठाकुर जी की विस्मृति के बिना नहीं निकलता है। ये बहुत बड़ी कृपा है, ये गुरु की कृपा है। एक दिन भी ठाकुर जी के बिना नहीं निकलता, ये बहुत बड़ी कृपा है। सुदामा जी महाराज इस बात को कहते, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। भैया देखो, आप लोग द्वारिका आए ना, यहाँ द्वारिका लीला ही चलेगी 7 दिन। कभी सुदामा चरित्र, कभी विवाह का प्रसंग, कभी कुछ। अब हम स्वच्छंद हैं, खूब आनंद से खुल के बोलेंगे, इसलिए सुनिए। सब जगह नहीं होती है ऐसी बात। सुदामा जी नित्य कहते हैं मेरे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। और वो कृपा किस चीज में देखते हैं कि चाहे जैसी परिस्थिति परिवार की हो जाए, पर मैं कृष्ण को कभी नहीं भूलता, मैं द्वारिकेश को कभी भूलता नहीं। और इस भावना से श्री सुदामा जी रोज अपने गुरु का स्मरण करते हैं। आज वही सुदामा जी जैसे ही द्वारिका आए हैं, ठाकुर जी ने जैसे सुदामा जी को देखा, देखते ही ठाकुर जी के नेत्र बंद हुए और सुदामा जी की सारी परिस्थिति दिखने लगी। खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए अन्न नहीं है, पढ़ाने के लिए साधन नहीं है, पत्नी को देने के लिए साड़ी नहीं है। और ऐसी स्थिति में भी सुदामा रोज प्रसन्न चित्त होकर के अपने गुरु को प्रणाम करता। आपकी बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। क्यों? भले ही कोई साधन मेरे पास नहीं है। अरे व्यक्ति के पास में एक साधन ना हो, हम लोग अगर रोज श्रीमन नारायण भगवान का स्मरण करते हैं, रोज अपने गुरु की अष्टाक्षरी माला करते हैं, एक दिन अगर बुखार आ जाए हमको, गुरु जी आज बुखार आ गया, आज माला नहीं कर पाएंगे हम, क्षमा करना गुरु जी। घर में एक चीज विपरीत हो जाए, एक चीज, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ठाकुर जी के लिए जो नियम बनाए उसका त्याग सबसे पहले करते हैं हम लोग। सब जानते हैं इस बात को। घर में एक भी चीज विपरीत आ जाए तो हमारे अंदर सबसे पहले जहन में क्या बात आती है? घर के जो बेचारे सेवक होते हैं उनसे कहते हैं तुम ठाकुर जी को देख लेना, हम बहुत, अब घर में ये काम आ गया, हमको जाना पड़ेगा।
सबसे पहले ठाकुर जी को भूलने का काम करते, पर सुदामा जी नहीं। अन्न नहीं है, जल नहीं है, वस्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी रोज अपने गुरु को प्रणाम करके धन्यवाद कहते हैं। हे नाथ, इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी मैं द्वारिकेश को कभी भूलता नहीं हूं। ये मेरे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। मैं अपने मित्र को, सखा को कभी नहीं भूलता। श्रीमद् भागवत जी में कभी सुदामा चरित्र पढ़ के देखिए। भगवान ने सिंहासन पर नहीं बैठाया सुदामा जी को, उस पर्यंक पे बैठाया जिस पर रुक्मणी और श्री कृष्ण दोनों विराजमान होते हैं। इतना साम्यवर्ती। एक होता है कि आपने अपनी चेयर पर बैठा दिया, पर एक होता है कि आपने अपने घर की गद्दी पर ही बैठा दिया। सुदामा जी को वहां बिठाया ठाकुर जी ने जहां रुक्मणी कृष्ण दोनों विराजमान होते हैं। उस आसन की ओर देख नहीं सकता कोई और, वहां ठाकुर जी ने सुदामा जी को बिठाया। और केवल सुदामा के अंदर क्या है? गुरु निष्ठा। भगवान ने यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 श्लोकों में केवल सुदामा जी की प्रशंसा, और उस प्रशंसा में केवल एक बात, सुदामा की गुरु निष्ठा। अद्भुत है। उस गुरु निष्ठा पर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। हमारे श्री द्वारिकाधीश प्रभु के अंग सेवी और हमारे बड़े प्रिय, जिनका आशीष खूब प्राप्त होता है, श्री चित्रांग पुजारी जी पधारे हैं श्री द्वारिकाधीश जी के यहाँ से। सब श्रोताओं की ओर से, व्यास मंच से हमारे पूज्य चित्रांग जी को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। जय। बोलो द्वारिकाधीश की जय। तो हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? पूरी दुनिया में श्रीमद् भागवत की कथा जिस विषय पर विश्राम होती है, हमारी आज की कथा उस विषय से प्रारंभ हुई है, सुदामा चरित्र। श्री सुदामा जी। श्री द्वारिकाधीश से गृहस्थ आश्रम सीखना। और हम ये बात बहुत विचार करके, उम्र तो इतनी नहीं है हमारी, अनुभव भी इतना नहीं होगा, पर लेकिन श्रीमद् भागवत की सेवा करते करते कोई भाव प्रकट हो रहा है तो कोई अन्यथा नहीं होगी बात। हर गृहस्थ आश्रमी को द्वारिका आना चाहिए और श्री द्वारिकाधीश जी से एक सहज और सुगम गृहस्थ आश्रम कैसे निभे उसकी कामना करनी चाहिए। द्वारिकाधीश सिखाएंगे। सुदामा जी पर कृपा की ठाकुर जी ने, केवल किस लिए? भरोसो दृढ़ चरणन के, सूरदास जी कहते हैं, गुरु कृपा। ठाकुर जी इस बात से प्रसन्न है कि सुदामा कभी भी शिकायत नहीं करता है अपनी स्थितियों की, बल्कि अपनी प्रत्येक स्थिति में धन्यवाद और कहते हैं गुरु जी को। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, गुरु जी की बड़ी कृपा कि इतनी विषम स्थिति में भी मैं ठाकुर जी को, द्वारिकेश को भूला नहीं। स्मृति बनी रहती है। अच्छा, एक और बात,
कई बार परिस्थिति बहुत बिगड़ने पर ठाकुर जी की भय के कारण स्मृति बनती है। जैसे हमारी परिस्थिति बिल्कुल विलग हो गई है, विपरीत चल रही है, धन साथ नहीं दे रहा, समय साथ नहीं दे रहा, परिवार साथ नहीं दे रहा, परिजन साथ नहीं दे रहे, कुछ भी साथ नहीं दे रहा, तो कई बार आर्त भाव से भगवान का स्मरण होता है, हे नाथ कैसा चल रहा है सब जीवन, कुछ कृपा करो, अनुग्रह करो। यह भी एक प्रकार का स्वार्थ ध्यान है ठाकुर जी का, पर सुदामा जी वो नहीं करते हैं। सुदामा जी कैसा ध्यान करते हैं? प्रसन्न ध्यान। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। इसलिए ठाकुर जी इतने सहज, इतनी ऐसी कृपा की सुदामा जी के ऊपर। ये पुण्य से प्राप्त नहीं हो सकता, ये तो प्रेम से ही प्राप्त हुआ है सुदामा जी को। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ चरण के, भरोसो दृढ़ व्यक्ति कोई नियम पालन कर पाए ना कर पाए, कोई साधन कर पाए ना कर पाए, पर आज द्वारिकाधीश जी की नगरी में बैठे हो, एक साधना कर लो बस, गुरु और गुरु के वचनों के प्रति अटूट विश्वास। भगवत प्रसन्नता के मैं कुछ लक्षण ढूंढ रहा हूं जिनसे ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनमें सबसे ऊपर है गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा यदि आपके चित्त में है, आप ठाकुर जी को बहुत जल्दी प्रसन्न प्राप्त कर सकते हो। गुरु निष्ठा का मतलब यह होता है कि फिर चाहे जीवन में जो हो जाए, आपका गुरु के प्रति संशय या संदेह ना हो, विश्वास है, चाहे जो हो रहा है हमारे गुरु की कृपा है। और एक बात याद रखिए, एक जैसा जीवन कभी नहीं रहता। अगर बहुत अच्छा है, मीठा ही मीठा बहुत ज्यादा खा लिया है, तो जीव को फिर पापड़ की इच्छा होगी। बहुत बढ़िया ही चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो डमरू होएगा। और कहीं बहुत ज्यादा ही खट्टा खा लिया है, कुछ ज्यादा ही नमक मिर्च ज्यादा ही पाली है, तो फिर मिष्ठान की इच्छा अपने आप ही प्रकट होगी और गुलाब जामुन आएगा सामने। तो ये खटास क्या है? जीवन में आने वाले जो निचली स्थितियां हैं, सब खटास है। बहुत दिन तक नहीं रहेंगी, एक दिन मिठास आएगी, और बहुत दिन तक मिठास भी नहीं रहेगी। एक दिन खटास रूपी गिरावट में जाना तो पड़ेगा। इसलिए स्थितियां सारी आएंगी जीवन में, उन स्थितियों में गुरु के प्रति जो निष्ठा है वो कभी बिगड़े ना, वो ठाकुर जी देखते। आपको पता है, स्थिति आपके परिश्रम से आती है, पर कई बार स्थिति ठाकुर जी भेजते हैं आपका परीक्षण करने के लिए, देखने के लिए कि अब आप क्या इसमें क्या निर्णय लेने वाले हैं, और आपके द्वारा लिया गया निर्णय वो ठाकुर जी को प्रसन्न होता है। नरसिंह मेहता इतने भोले हमारे, उनके भोलेपन पे ही हमारे द्वारिकाधीश इतने प्रसन्न। नरसिंह मेहता के बेटा का ब्याह हुआ निश्चित, मैं कथा में सुनाया करता हूं, बड़ी सुंदर कथा है। तो जैसे ही ब्याह निश्चित हुआ, तो अब नरसिंह मेहता बेचारे सामान्य, लेकिन जिस कन्या से बेटा का ब्याह होना था वो कन्या के पिता बड़े धनवान, और नरसिंह मेहता का कीर्तन इतना प्रसिद्ध था और नरसिंह मेहता की भक्ति इतनी प्रसिद्ध थी कि वो जिस नगर में जाते थे सब लोग उनको वंदन जरूर करते थे। तो इसी वंदन के भाव में देख करके एक नगर सेठ ने अपनी बेटी का ब्याह नरसिंह मेहता के पुत्र से
पक्का कर दिया। ये बढ़िया चित्र लगवा दिए भक्तों के, आते रहेंगे याद कोई ना कोई। तो बहुत देर से नरसिंह मेहता जी कह रहे थे, बोले आए हो गुजरात, जूनागढ़ पास ही है, हमारा नाम थोड़ा ले लो द्वारिकाधीश जी के चरणों में। अभी सब लगभग प्रयास करूंगा, जितने हैं सबके चरित्र आए। तो नरसिंह मेहता एक नगर सेठ की कन्या से अपने बेटे का ब्याह निश्चित कर दिया। अब वो सेठ जी ने अपनी बेटी का ब्याह निश्चित किया तो 4-5 और सेठ मिले। उन्होंने कहा हमने सुना आपने अपनी बेटी का ब्याह पक्का कर दिया। तो सेठ जी बोले हाँ कर दिया। बोले किससे किया? बोले नरसिंह मेहता से, उनके बेटे से। तो एक सेठ बोला पूरी दुनिया में आपको वही मिला, हमने अपना बेटा इतनी बार प्रस्ताव दिया आपको वो नहीं सुहाया, नरसिंह मेहता के बेटे से क्या आपने अपनी कन्या का ब्याह निश्चित कर दिया? अरे वो कीर्तनकार है, भले ही उनका बहुत नाम है सम्मान है, पर भैया घर में व्यवस्था नहीं है। तुम्हारी बेटी राजघराने जैसे रहने वाली, उनके घर में कैसे निभेगी? और शास्त्र आज्ञा करते हैं बेटी का विवाह सदैव अपने से ऊंचे कुल में ही करना चाहिए। सेठ जी, नरसिंह मेहता की स्थिति ऐसी नहीं है कि आपकी बेटी को एक समय भी प्रेम से पवा सके। आप तो भाव में करिए इस संबंध पक्का। और सेठ जी बोले सच में ऐसा? बोले हाँ, नरसिंह मेहता की स्थिति तो ऐसी है। बोले अब क्या करें, हमने तो पक्का कर दिया। बोले पक्का ही तो किया, ब्याह थोड़ी हुआ है। ब्याह हो जाए तो बात अलग है, अभी पक्का ही तो हुआ है, तोड़ दो संबंध। सेठ जी बोले ऐसा अच्छा नहीं लगता ये तोड़ना। अभी वो आज का समय थोड़ी ही था, आज के समय में तो कुछ भी संभव है, पर उस समय पर लोग संकोच करते थे। नरसिंह मेहता बड़ा संकोच करें कैसे, वो सेठ जी बड़ा संकोच करें कैसे मना करूं मैं एक बार हाँ कहने के बाद। तो एक सेठ जी ने बड़ा दिमाग लगाया, बोले सुनो एक काम करो। बोले क्या? एक पत्र लिखो और पत्र में लिखो कि हमारी बेटी को ब्याहने के लिए जब आओ तो ऐसी बारात लेके आना। कैसी बारात लेके आना? बोले 100 तो हाथी हों, 200 घोड़े हों, 50 प्रकार के बैंड बाजे हों, और जितने बाराती आमे सबके गले में सोने के मणि माणिकों के हार, नवलखा के हार हों। जितने बाराती आमे सब बड़े सुंदर दिखने वाले हों, सबकी अचकने इतनी महंगी हों, आदि आदि। ये सब पत्र में लिख करके आप नरसिंह मेहता को भेज दो। नरसिंह मेहता जैसे पत्र देखेगा और सोचेगा इतनी व्यवस्था तो हम कर ही नहीं सकते, अपने आप खुद ही तोड़ देगा संबंध, आपकी बेटी सुरक्षित हो जाएगी। हाँ बोले ये बात ठीक है, व्यवस्था इतनी बता दो कि सामने वाला पहली हाथ खड़ा कर दे। पत्र लिखा महाराज, उसमें 100 हाथी। सेठ जी बोले 100 नहीं 200 ही कर दो सीधे, देखते ही हिल जाए नरसिंह मेहता। 200 हाथी कर दिए, 400-500 घोड़े कर दिए, और उन घोड़सवार हाथी सवार बढ़िया ऐसी अचकन हो, नवलखा के हार हो, आदि आदि सब विस्तार से 3-4 पत्रों में भर करके भेज दिया। पत्र लिख करके, पत्र को बढ़िया बंद करके और ऊपर लिख दिया जय श्री कृष्ण, भेज दिया। नरसिंह मेहता बैठे अपना कीर्तन कर रहे थे, तभी पत्रकार लेकर के आया पत्र, और आकर के बोला महाराज आपके लिए पत्र आया। नरसिंह मेहता बोले दिखाओ। पत्र देखा, पत्र के ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। बोले ए सुनो इधर आओ, इस पे क्या लिखा है? बोले जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण लिखा है, कहीं पर भी जय श्री नरसिंह लिखा है? नरसिंह मेहता लिखा है? कहीं नहीं लिखा। तो मेरा पत्र क्यों हुआ? जय श्री कृष्ण लिखा है, इसका मतलब ठाकुर जी का पत्र है, मेरा पत्र नहीं है ये। और भैया किसी और का पत्र तो खोलना भी नहीं चाहिए, जिसका पत्र वही देखेगा। नरसिंह मेहता ने खोला ही नहीं, दर दिया ठाकुर जी के। ठाकुर जी आपके किसी प्रेमी ने आपके लिए पत्र भेजा, बड़ा भारी पत्र है, अब मैं तो इसको खोलूंगा नहीं नाथ। और आप तो बड़े लीलाधारी हो, क्या पता रुक्मणी जी के मन में कोई भाव आ गया हो, है उन्होंने कोई पत्र भेज दिया हो, क्या पता जामवती सत्यभामा सब द्वारिका में है, आपसे कोई लीला कर रही हो, इसलिए पत्र भेजा। मैं तो नहीं पढ़ूंगा ठाकुर जी, आपका निज पत्र है, देख लीजिएगा इसमें क्या लिखा है।
और पत्र धर दिया, खोला ही नहीं। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे, नरसी 200 हाथी लिखे हैं इसमें, खुल तो ले एक बार। पर नरसिंह मेहता तो ठाकुर जी को छोड़ दिया। अब यहां सेठ जी ने कुछ दिन प्रतीक्षा करी कि नरसिंह मेहता संबंध तोड़ने का कुछ भाव और करेंगे, पर नरसिंह मेहता की तरफ से तो कोई प्रस्ताव ऐसा आया नहीं। सेठ जी ने बीच में एक बार किसी को भेजा, बोले जाके देख पूछ के आओ नरसिंह मेहता तैयारी कर रहा है क्या। तो कोई गया, जाकर बोला, बोले हम तुम्हारे बेटे का जहां संबंध हुआ वहीं से आए हैं, वो लोग पूछ रहे हैं सब तैयारी। हाँ सब तैयारी चल रही है महाराज, हम बारात लेके आएंगे, उनसे कह दीजिएगा, कोई चिंता की बात नहीं। उस व्यक्ति ने जाके कहा तो उनको, सेठ जी को विश्वास हो गया, जो जो हमने लिखा वैसी ही बारात आएगी। अब नरसिंह मेहता के बेटे के ब्याह का समय आया, बारात के लिए घोड़ी लेने गए। एक बेचारी घोड़ी बूढ़ी हो गई थी, मरणासन अवस्था में थी, कुछ ही दिन में उसके जो है प्राण जाने वाले थे, उसको तो लेके आए। बारातियों के पास गए तो बाराती उल्टा कर्जा बोले हमारा कर्जा है, तुम पहले वो चुकाओ फिर जाएंगे। नरसिंह मेहता के बेचारे 4-5 बाराती हो गए, उनमें भी 1-2 अंधे थे, 2-3 ऐसे थे जो बिना किसी सहारे के चल ही नहीं पा रहे, ऐसी तो बारात। नरसिंह मेहता लेकर निकले अपने पुत्र की बारात। घर में विराजमान ठाकुर जी बेचारे मन में सोचने लगे, मेरे नरसिंह ने पत्र मेरे चरणों में रख दिया, ये कह के कि आपका पत्र है, आप जानो। अब तो मुझे ही जानना पड़ेगा। और जो जो पत्र में लिखा था सब ठाकुर जी ने देख लिया। हमारे श्री द्वारिकाधीश तुरंत बलराम जी के पास गए, बोले दाऊ दादा चलो। बोले कहां? बोले बारात में जानो। बोले कौन की? एक हमारे भक्त है, वहां के लाला की बारात में जानो, चलो। और यदुवंशियों को सबको तैयार कर दिया महाराज। इसी कलिकाल में ऐसे सुंदर सुंदर हाथी, हाथियों के ऊपर रत्न जड़ित सिंहासन, उन सिंहासनों पर सुंदर सुंदर राजा बैठे हैं। दुनिया भर के घोड़े, उन घोड़ों पर सुंदर यदुवंशी बैठे हैं। यहां से कुछ घोड़े आ रहे हैं, इधर से कुछ हाथी आ रहे हैं। इतने में बीच में जाने जाने कौन आकर के वो बूढ़ी सी जो घोड़ी चल रही थी उसको हटा के बढ़िया सी घोड़ी पर उनके पुत्र को बैठा दिया। नरसिंह मेहता सोचने लगे हमारा पुत्र घूमता रहता, उसके मित्र वित्र ही आ रहे होंगे सब। देखते ही देखते नरसिंह मेहता को क्या पता, वो तो कीर्तन करते हुए चल रहे थे। जैसा जैसा पत्र में लिखा था वैसी ही बारात निर्मित होती चली गई। दूर दूर तक महाराज देखें तो राजकुमारी राजकुमार चल रहे हैं, सब यदुवंशी। वो सेठ जी जिनकी पुत्री से ब्याह होना था, उनसे किसी ने जाके कहा, बोले नरसिंह मेहता के पुत्र की बारात आ रही है। बोले यहां से नहीं दिखेगी, किसी पहाड़ी पे ऊपर चढ़ के चोटी पे से देखनी पड़ेगी, इतनी विशाल बारात है। बारात जाकर के देखी महाराज, ऐसे ऐसे हाथी, ऐसे सुंदर उनके दांत, ऐसे सुंदर घोड़े, ऐसे सुंदर राजकुमार। और उस बारात में सबसे आगे जब देखा तो नरसिंह मेहता का पुत्र एक घोड़ी पर बैठ करके चल रहा है, और एक तरफ साक्षात श्री बलराम जी और दूसरी तरफ श्री द्वारिकाधीश नृत्य करते हुए बारात लेकर के जा रहे हैं। क्यों? नरसिंह मेहता ने समर्पण कर दिया। ठाकुर जी के मन को समझो, ये कथाओं के द्वारा क्या करना है, ठाकुर जी के व्यवहार को, ठाकुर जी के मन को, ठाकुर जी की स्थिति को समझ लो और वैसे बन जाओ। जो जो उनको प्रिय लगता है वो प्रिय वस्तु अपने चित्त में लाना प्रारंभ कर दो। जैसा व्यवहार उनको अच्छा लगता है वैसा व्यवहार करने लग जाओ। जो आहार उनको प्रिय लगता है वो आहार पाने लग जाओ। जैसा वस्त्र उनको प्रिय वैसे पहनने लग जाओ। ये कथाएं किस लिए होती हैं? ये पितृ मुक्ति के लिए, ग्रह शांति के लिए, व्यापार वर्धन के लिए। ये सब नहीं है, ये सब आप अपने कर्मों से कर सकते हैं। ये तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए कथा है। और भगवत प्राप्ति कब होगी? जब जिससे संबंध बनाना, पहले उसको जान तो लो वो है कैसे। आज हमने क्या सीखा? ठाकुर जी को गुरु निष्ठा बहुत प्रिय है, तो अपने गुरु के प्रति निष्ठा प्रगाढ़ कर लो। दूसरा क्या देखा?
ठाकुर जी को भोलापन जैसा नरसिंह में है वो बहुत प्रिय है। भोले बन जाओ, सरल बन जाओ। द्वारिकाधीश स्वयं राजा नहीं बने कभी, अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया इस नगरी का। अब इससे क्या सीखते हैं हम? पदवी मिलने के बाद भी उस पदवी का त्याग करना, ये ठाकुर जी से सीखो। पदवी त्याग करने का मतलब क्या है? ठाकुर जी ने पदवी का त्याग करके कोई पूरा दायित्व डाल दिया हो उग्रसेन के ऊपर, नहीं। उग्रसेन केवल राजा बने बैठे हैं, राजाओं की सारी क्रिया ठाकुर जी करते हैं। मतलब पदवी को नहीं स्वीकार किया, पदवी पर जो श्रम करना चाहिए वो सारा श्रम ठाकुर जी ने किया। ऐसा वर्णन आता है कि द्वारिकाधीश रोज शाम को निकलते हैं, पूरी द्वारिका में भ्रमण करते हैं, और जब जाते हैं तो इतना प्रेम भर के, स्नेह भर के पूरी द्वारिका नगरी को देखते हैं कि उनकी दृष्टि मात्र से सब आनंद में आ जाते हैं, सब प्रसन्न होने लग जाते हैं। पूरी नगरी में भ्रमण करते हैं। ऐसे हमारे द्वारिकाधीश ग्रह के लिए समय, राज्य के लिए समय, मित्रों के लिए समय, संतों के लिए समय अलग से ही निकाल के रखते हैं। अपनी नित्य क्रिया के लिए समय। आज भी द्वारिकाधीश संध्योपासन करते हैं नित्य। इसलिए मैं कह रहा हूं, संसार में जितने भी गृहस्थाश्रमी हैं सबके लिए गुरु घर है द्वारिका। आओ, आकर के प्रणाम किया करो। और बस द्वारिकाधीश से यही मांगो कि हे द्वारिकाधीश, जैसे आप अपने संपूर्ण परिवार, परिजन, प्रियजन, संतजन, गुरुजन सबको संभाल लेते हैं, वैसी स्थिति हमारी बनाओ। ये द्वारिकाधीश से हम सीखें। तो ऐसे श्री द्वारिकाधीश हैं, राजाधिराज हैं, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हैं। इसलिए हम अपने सप्तनिधि वाले पद में गाते हैं, विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गाओ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। ठाकुर जी ने रण क्यों छोड़ा? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके आया है, और कहीं ना कहीं जरासंध ने यह भी कहा है कि अगर ठाकुर जी इस बार मुझसे नहीं हारे तो मैं गौ ब्राह्मण संत इनको मारना प्रारंभ कर दूंगा। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि गौ ब्राह्मण संत सबकी रक्षा हो, ऐसी क्रिया हमें करनी है। सबकी रक्षार्थ ठाकुर जी रण छोड़ के गए। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। कहाँ आए? गोमती तट द्वारवती पधारे। गोमती तट द्वारवती पधारे। गोमती तट द्वारवती पधारे। गोमती तट द्वारवती पधारे। कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। देश वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। गोमती तट द्वारवती पधारे। गोमती तट द्वारवती
धेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारवती पधारे। शास्त्रों में द्वारिका का नाम द्वारावती, द्वारवती कहलाए द्वारिका हाथ। ठाकुर जी आए रण छोड़ करके और आकर के समुद्र नारायण भगवान से कहने लगे, हमको स्थान दे दीजिए अपना भवन बनाने के लिए, हम अपने यदुवंशियों के साथ यहां रहना चाहते हैं। समुद्र नारायण चरणों में गिर गए, बोले भगवान आप तो आज्ञा करो, आप आज्ञा कीजिए, आप निवेदन क्यों कर रहे हैं। पर यह ठाकुर जी का स्वभाव है, सबको मान देते हैं। समुद्र के तट पर भी आकर के समुद्र नारायण से कह रहे हैं कि आप हमको स्थान दो। भगवान चाहें तो भ्रगुटी टेढ़ी करके कहीं भी रह सकते हैं, पर नहीं, समुद्र नारायण आप हमको स्थान दीजिए। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में मान देना भगवान का एक नाम भी है, सबको मान देते हैं। समुद्र भगवान से कह रहे हैं हमको स्थान दे दो। और तब समुद्र के बीचों बीच एक स्थान प्रकट हुआ। तब विश्वकर्मा को भगवान ने आज्ञा की कि आप एक नगरी बनाओ। तो विश्वकर्मा जी ने कहा कैसी नगरी बनाए, कैसी चौखट हो, कैसी खिड़की हो, कैसे झूमर हो, बताओ इंटीरियर बताइए कैसा चाहिए आपको। दुनिया के लोग अपने लिए घर बनाते हैं तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों डिजाइन करवाते, पर हमारे ठाकुर जी ने द्वारिका का ऐसा इंटीरियर करवाया। इंटीरियर कैसा होता है, या फिर खिड़की गेट ऐसे बनाए जाते हैं, आंधी आए तो धूल मिट्टी भीतर नहीं आ जाए, वर्षा का पानी भीतर नहीं आ जाए, कीड़े मकोड़े डेंगू नहीं आ जाए भीतर, ऐसा घर बनवाते हैं। मुंबई में रहते हैं आप लोग, तो मुंबई में तो इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंग होती है, फिर भी मच्छर पहुंच जाते हैं ऊपर। मच्छर भी वहां पर ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, फिर भी डेंगू हो ही जाता है लोगों को। एक है हमारे प्रिय सज्जन, उन्होंने सबसे बड़ी बिल्डिंग में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर करोड़ों खर्चा करके घर लिया। तो हमारे पिताजी बोले आपने इतना ऊपर घर क्यों लिया? बोले महाराज जी मच्छर नहीं आएंगे इतने ऊपर, उनकी क्षमता नहीं इतनी ऊपर आने की। बेचारे 2 महीना बाद डेंगू हो गया उनको, हॉस्पिटलाइज्ड थे। पिताजी बोले कैसे हो गया? इतने ऊपर घर लिया था, पूरा जीवन की जमा पूंजी सब खर्च कर दी फ्लैट लेने में कि हमको मच्छर नहीं खा जाए, कहां से हो गया? जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, कीड़े मकोड़े भी हाईटेक होते जा रहे हैं। ठाकुर जी से कहियो कि ऐसे बढ़िया वाले पंख लगाओ ठाकुर जी, चाहिए आसमान में पहुंच जाऊं, मुंह काट जाऊं। अरे एक बार तो फ्लाइट में मच्छर आ गया था, मैंने कहा बता, ये भी विदाउट टिकट वीजा ट्रेवल कर रहा है, यहां पे भी लोगों को मलेरिया मार रहा होगा। तो सब लोग अपना घर बनवाते हैं अपनी इच्छानुसार, पर सीखो। श्री द्वारिकाधीश जी विश्वकर्मा से कहते हैं ऐसी नगरी का निर्माण करो जहां कभी किसी दैत्य का आगमन ना हो। मथुरा में आक्रांताओं ने बहुत आक्रमण किया, दैत्यों ने आक्रमण किया, राक्षसों ने आक्रमण किया, पर ठाकुर जी ने ऐसे भवन का निर्माण करवाया कि जहां पर केवल या तो वैष्णव आवे